नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार स्टाइलिंग ग्रुप आप स्कूल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज हम आपके टॉपिक को लेकर आए हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की टॉपिक पर न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द कार्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर कहने का मतलब विद्युत हीटर कह रहा है क्या, व्हाई डज द कार्ड का मतलब यहाँ होगा गैस रस्सी होगा, डोरी होगा। वह कह रहा है क्या, नॉट ग्लो। जो आपका विद्युत हीटर की डोरी है वह उसमें उष्मा उत्पन्न नहीं होती है, जबकि द हीटिंग एलिमेंट डज। जो हीटर है उसके एलिमेंट में उष्मा का अवयव उत्पन्न हो जाता है। ऐसा किसकी वजह से होता है दोस्तों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कहने का मतलब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव की वजह से। ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है दोस्तों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैंने, अगर आपको याद होगा तो एक टॉपिक बताई थी। बोलो बेटा, क्या बताया था? मैंने कहा था क्या, इसका फार्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जी हाँ दोस्तों, सही समझ पाए, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी की वजह से ऐसा होता है। ये फार्मूला कैसे मिला था मैंने आपको बताया था, सिंस यू नो वेरी वेल V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जिसे हम आप कहते हैं विद्युत विभव है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे W इक्वल टू V इंटू कितना हो जाएगा, Q। अब आपको पता है इस V के इक्वल क्या होता है, IR होता है। इस Q के इक्वल क्या होता है गाइस, IT होता है। जब मैंने इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दिया था तो W इक्वल टू V के स्थान पे IR, Q के स्थान पे IT, जब मल्टीप्लाई कर दिया था W इक्वल टू आई स्क्वायर RT मिला था। या इसी W के स्थान मैंने कहा था H रखने के लिए, दिस इम्प्लाइड एट H इक्वल टू आई स्क्वायर कितना मिल गया था गाइस, RT। तो आई स्क्वायर RT की वजह से ऐसा होता है। जहां H आपका क्या है दोस्तों, विद्युत हीटर है, सॉरी विद्युत उष्मा है। I क्या है, विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट जिसे कहेंगे। R क्या है, रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है, उस सर्किट का रेजिस्टेंस है। T क्या है गाइस, टोटल टाइम है उसमें करंट फ्लो कराने के लिए। दोस्तों चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्स। कहने का मतलब सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस मैं कर रहा हूं गाइस। सेकंड क्वेश्चन कह क्या रहा है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, कंप्यूट करना है हीट जनरेट को व्हाइल, जबकि ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम। कितने थाउजेंड कूलम का चार्ज ट्रांसफर कर रहा है गाइस, Q इक्वल टू 96,000 कूलम का। वही दूसरी तरफ चार्ज इन 1 हावर, जो उसके पास ये चार्ज दिया जा रहा है 1 हावर में दिया जा रहा है गाइस। 1 हावर इक्वल टू कितना होता है, सिंस यहां लिख लेते हैं 1 हावर इक्वल टू 3600 और कितना हो जाएगा सेकेंड। दिस इम्प्लाइड टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600 और कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, और इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है गाइस, V इक्वल टू 50 वोल्ट। देन क्या आपको फाइंड करना, कंप्यूट द हीट जनरेट, इट मींस H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले गाइस यहां हम लोग निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी जब रखोगे तो I इक्वल क्यू की वैल्यू कितनी है, 96,000 है गाइस, और यहां से इसे T की वैल्यू कितनी है गाइस, 3600 है। जब इसको क्रॉस कर देंगे आपका बचेगा 960 अपॉन कितना, 36। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 80 अपॉन कितना आ जाएगा, 3, और किसमें आ जाएगा इस एम्पियर आ जाएगा। यहां से लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे कहते हैं गाइस H इक्वल टू कितना होता है, VIT। आप संशय में पढ़ रहे होंगे, कुछ नहीं दिक्कत है। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू आपको पता है दोस्तों, W इक्वल टू V इंटू क्यू हो गया था। अब Q के स्थान पे आप IT जब रख देंगे, W इक्वल टू VIT बचेगा, इस W के स्थान पे S रख दीजिए, H इक्वल टू कितना बच जाएगा, VIT बच जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलिए ध्यान समझ लीजिए, V की वैल्यू आपके पास कितना है, 50 है। I की वैल्यू आपके पास कितना है, 80 अपॉन 3 है। T की वैल्यू कितनी है गाइस, 3600 है।
ध्यान समझ लीजिएगा, जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे 8 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, 4000 इंटू 30 600 अपॉन 3 से 8 कट जाएगा, 1200 आ जाएगा इस। अब यहां से आपका आ गया 4000 और कितना गया 4 में अगर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ गया, कितना जीरो है गाइस 50, और यही यहां क्या कर दीजिए आप लोग लिख दीजिए, यह आपका क्या आ जाएगा जानते हैं जूल आ जाएगा। तो कितना हीट कंप्यूट हुआ गाइस, कितना हीट जनरेट हुआ 48 लाख क्या हुआ आपका हीट जो है प्रोड्यूस हुआ यहाँ। आइए गाइस अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को कॉपी लेकर आप लोग नोट करते रहिएगा गाइस, ध्यान से समझ लीजिएगा, समझ में अच्छा आएगा। आइए गाइस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है थर्ड, कोई इलेक्ट्रिक आयरन है। जी हाँ दोस्तों, कोई क्या है इलेक्ट्रिक आयरन है। चलिए ध्यान से समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक आयरन आपके पास कैसा होगा, केयर करिए थोड़ा सा। एन इलेक्ट्रिक आयरन कहने का मतलब अपने लैंग्वेज में आप कहते हैं प्रेस, रेजिस्टेंस 20 ओम। उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना है गाइस, गिवन दैट R इक्वल टू 20 ओम। ओके दोस्तों, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कितने एम्पियर की करंट टेक कर रहा है, कितने एम्पियर करंट ले रहा है गाइस 5 एम्पियर की। ओके दोस्तों, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड, मतलब कितना हीट डेवलप्ड हो रहा है, यही क्या करना है कैलकुलेट करना है इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में कितना हीट डेवलप हो रहा है, यही आपको क्या करना है कैलकुलेट। इट मींस H इक्वल टू कितना गाइस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमें यहाँ V की वैल्यू पता करनी होगी। V की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू क्या गाइस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अगर आपको पता है तो कई न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्लास 10th की टॉपिक में गाइस। ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से देखिए I की वैल्यू आपको 5 पता है, R की वैल्यू 20 पता है, रख देंगे कितना आ जाएगा 100, वो भी कितना वोल्ट में आ जाएगा। ओके दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहां लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू ना, या देन क्या हो जाएगा, देन H इक्वल टू VIT। कैसे आया था VIT, ये चीज मैंने यहाँ आपको समझा दिया। V की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए 100 वोल्ट है। I की वैल्यू कितनी है बताइएगा 5 एम्पियर है। T की वैल्यू कितनी है 30, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, और यहाँ जाएगा 15,000 आपका क्या आ जाएगा गाइस जूल आ जाएगा। कहने का मतलब वो जो इलेक्ट्रिक आयरन था उसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई गाइस, कितनी एनर्जी डेवलप्ड हुई, कितनी हीट डेवलप्ड हुई, 15,000 हीट आपकी क्या हो गई गाइस डेवलप हो गई। तो आपको थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो गया समझ में आ गया। टॉपिक नहीं समझ में आने पर एक चीज मैं आपसे बार बार कहता आता हूं कि टॉपिक नहीं समझ में आने पर कमेंट बॉक्स में बेहिचक बताइएगा, ताकि मैं उस नेक्स्ट वीडियो में आपको उस न्यूमेरिकल या उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकूं। आइए गाइस 4 नंबर न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 4 नंबर न्यूमेरिकल क्या है, 4 नंबर न्यूमेरिकल में गाइस डिस्कस किया जाएगा किसका जानते हैं, कोई कह रहा है क्या 100 जूल का आपका क्या है 100 जूल हीट का है। इट मींस आप कह सकते हैं यहाँ H की ही वैल्यू दी गई है। देखिए ट्रिपल क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए। अगर H की वैल्यू 100 जूल है, हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, ईच सेकेंड कहने का मतलब 1 सेकेंड, टाइम दिया है 1 सेकेंड में अगर आप मान लीजिए 100 जूल की हीट प्रोड्यूस्ड होती है इन अ रेजिस्टेंस 4 ओम, और वहां रेजिस्टेंस कितना है बताइए भैया 4 ओम का रेजिस्टेंस भी है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। वहां कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अक्रॉस द रजिस्टर, अक्रॉस द रजिस्टर आपको क्या चाहिएगा इस पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हमें पता है क्या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यहां से लिख लेंगे वी नो दैट क्या H इक्वल टू I स्क्वायर RT। बोलो भैया फार्मूला डिराइव करवाया था पता तो होगा ही। यहां से I की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो I स्क्वायर इक्वल टू H अपान RT। बोलो बेटा इतनी टॉपिक समझ में आई क्या, अगर इतनी टॉपिक समझ में आई है तो यहां से अगर I स्क्वायर है गाइस तो I स्क्वायर हटाने के लिए या रहने दीजिए नो प्रॉब्लम, H की वैल्यू आप रखिए कितना है 100 है, उसके बाद
अपान अपान कितना है गाइस, आर कितना है बताइए 4 है, और टी कितना है गाइस 1 है। तो आई स्क्वायर है ना गाइस, स्क्वायर हटा दो, 100 अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब इसको बाहर निकालोगे 10 अपान कितना हो जाएगा गाइस 2। फैक्टर कर दो, 10 इंटू 10 लिख सकते हो, अपान 2 इंटू कितना लिख सकते हो 2। बोलो भैया समझ में आ रहा है ना। काट दें कितना आएगा 5, तो I इक्वल टू कितना आ गया गाइस 5 एम्पियर। अब कह रहा है क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना, सस्ता है गाइस। यहाँ देखिए 5 एम्पियर I की वैल्यू, R की वैल्यू 4 ओम है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कितना है V इक्वल टू आई आर। वी आई की वैल्यू कितनी है गाइस 5 एम्पियर है, आप फाइंड किए। आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4, तो यहां से कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जितने भी न्यूमेरिकल थे मैंने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया गाइस। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, अब हम टॉपिक को लेकर आएंगे आपके सामने इलेक्ट्रिक पावर। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर की टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। टॉपिक नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।